ठीक है स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट रूल जो पेरेंट चेन रूल है, लुक एट दिस टू कंपाउंड्स, चेन को नंबर कैसे करना है। इन फर्स्ट वी हैव नंबर्ड दिस चेन, दिस चेन कंटेन्स 9 कार्बन्स। ठीक है, दिस चेन कंटेन्स 9 कार्बन्स, and in second case this contains 8 carbon. So according to rule कौन सी select होएगी? पास हो गई फर्स्ट वन। सेकंड वे और सेकंड चेन नॉट क्वालिफाइड बिकॉज वो लॉन्गेस्ट नहीं है। ओके, रूल नंबर 1। ओके, सेकंड रूल इज लोएस्ट लोकेंट सम रूल। लोएस्ट लोकेंट सम रूल, ये रूल क्या है ऊपर आप रीड कर लेना, बट मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आ रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चेन सेलेक्ट करें। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूं। किसी को प्रॉब्लम है या डाउट है तो प्लीज पूछ दो। अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपकी कंसेंट के साथ ही प्रोसीड करेंगे। ग्रीन वाली मैंने ली है पेरेंट कार्बन चेन और ये दो लिए हैं सब्सिट्यूएंट। ठीक है, ऐसा ही है। यस सर। 1 सेकेंड स्टूडेंट, 1 सेकेंड दो। चेंज करो प्लीज, इसे चेंज करो कंपाउंड को। अपनी कॉपी में भी नोट्स में भी चेंज कर लेना। अगर सेम बनाया था तो चेंज दैट, रूल के अकॉर्डिंग नहीं तो वो। आई एम टेकिंग, वो कंपाउंड नहीं ले रहे, कंपाउंड चेंज कर रहा हूँ। कंपाउंड में ले रहा हूँ ये, यहाँ पे CH3। ठीक है, ये दो है। मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ बच्चे, 1 वे, यहां से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब नंबरिंग कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही करी ना नंबरिंग, लेफ्ट को 1 टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 8 तक लेबल कर दिए। ठीक है, सब्सिट्यूएंट कौन कौन सी कार्बन के साथ अटैच्ड है? किस कार्बन के साथ अटैच्ड है? सेकंड के सेकंड साथ, एंड 6 के साथ। इन दोनों को लिख लो। जब आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, सेकंड और 6 के साथ है, 2 + 6 8। ओके, लेकिन हम नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचो। 1 इसे, 2 इसे, 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी हो सकता है। सो जब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करोगे तो कौन कौन सी कार्बन पे है? नंबर देखो, 3 3 एंड एंड 7। 7 ऐड वहाँ करो। पे 4 एंड 8 लिखा है, वो करेक्ट करना है फिर। ठीक है, ऊपर वाला वो तो छोड़ ही दो, उसे तो हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, वहां पे करेक्ट। ठीक है, सो विच वन इज अकॉर्डिंग टू दिस, विच वन इज ओके, एक्सेप्टेबल कौन सा है? 2 किसके एंड अकॉर्डिंग 6। करेंगे? 2 एंड 6। ठीक है, दिस इज नोन एज लोएस्ट लोकेंट सम रूल। ठीक है, दैट नंबरिंग ऑफ चेन is done in such a way so that the carbon bearing the substituent groups bears the minimum possible number. ठीक है, नोट कर लो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं दोनों रूल्स विद एग्जांपल।
नोट करो। इस कंपाउंड में देखो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो चेन, longest carbon chain in this compound is this one. अगर आपको लग रहा है कोई डिफरेंट है तो देख ले रहना। यस, ठीक है। ये दो हो गए सब्सिट्यूएंट। मैं नंबरिंग किस साइड से करूं? शुड आई प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, दोनों साइड से करके देख लो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आइडिया हो जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंड सम रूल लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे दो सब्सिट्यूएंट्स हैं अलग अलग। इस सब्सिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, प्रीफिक्स में देखना आपने लिखा होगा, और इसका नाम है इथाइल। यही है, मिथाइल एंड इथाइल। अपनी नोटबुक में चेक करो। सो इस रूल के अकॉर्डिंग उसने कहा है दैट जो प्रीफिक्स है उसमें जो डिफरेंट सब्सिट्यूएंट्स यूज करने हैं, लिखने हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। कैसे लिखोगे? यू विल राइट 6 इथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इज दिस ओके? इथाइल पहले, मिथाइल बाद में। इसे नोट करो। ये थर्ड का फर्स्ट रूल लिख लो, थर्ड का सेकंड रूल भी लिखवाना मैंने, इसका सेकंड पार्ट भी लिखना है। सेकंड पार्ट मैं लिखवाऊंगा, पहले इसको लिखो। ओके, अच्छा अब देखो थर्ड रूल नंबर 3 पार्ट 2। रूल नंबर 3 पार्ट 2। 3 पार्ट 2 में है, इफ देयर आर 2 or more identical substituents are present, substituents are present in an organic compound. 2 or more identical substituents are present in an organic compound, then terms like
डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, etc. are used along with the name of substituent, name of substituent. नाम तो लिखना ही है, नाम के साथ साथ these terms are also used. For example, अगर तो 2 times कोई चीज प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? डाई 3 times, ट्राई 4 times, टेट्रा Tetra. 5 times, पेंटा 6 times, हेक्सा, so on. एग्जाम्पल देखो, कंसिडर दिस कंपाउंड. This compound CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3. Consider this. First of all, अगर स्टेप वाइज चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा. सेलेक्ट द पेरेंट चेन. दिस इज द पेरेंट चेन. ठीक है, नंबरिंग करो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. हो जाएगा 1, ये कार्बन नंबर 2, दिस इज 3 4 5. ठीक है, ये 2 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, दोनों सेम है, दोनों मिथाइल है. सो प्रीफिक्स क्या होएगा बच्चे इस कंपाउंड में? Di. डाई. ठीक है, डाई मिथाइल. प्रीफिक्स कौन कौन सी कार्बन पे है पहले वो देखो. एक मिथाइल है सेकंड पे और दूसरा है थर्ड पे. 2,3 और नंबर और वर्ड के बीच में डालना है डैश हाइफन. डाई मिथाइल. ठीक है, डाई मिथाइल पूरा नाम ही लिख लें इस कंपाउंड का. इसका वर्ड रूट क्या है? कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5. क्या हो जाएगा ये? पेंट. प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन में? ऑल सिंगल बॉन्ड, सो इट इज एन. IUPAC नेम. किसी ने डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं मारना, पूरा लिखना है जैसे मैंने लिखा है. सेकेंडरी सफिक्स इसमें है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स वाला आज कोई कंपाउंड करेंगे भी नहीं, सो नो वरीज, नॉर्मली लिखने हैं. तो इसका नाम क्या हुआ? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन. ठीक है, पेंटेन. 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन. ओके, सो इस रूल के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे अब जो क्वेश्चंस करोगे वो हो जाएंगे. इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था, शायद मैं पहले करवा देता अच्छा होता. चलो जब याद अब कर लेते हैं. इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब बच्चे जो यही कंपाउंड है ना, इसे मैं दोबारा लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा है. द CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2. ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला. इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा? ये लिख लूं, जो यहाँ पे लिखा है वो कौन था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसी कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन करने लगा हूं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होगा? एक कार्बन को
आप एक कार्बन को एक डॉट लिख दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में? 5 5। याद रखना इस चेन को लिख रहा हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं मैं इस चेन को? 1 2 3 4 5। वन मोर टाइम, दोबारा देखो। एक कार्बन यहाँ पे पॉइंट बनाया, 2 यहाँ पे एंड हुआ, 3 4 5। सो एवरी टर्मिनल पोजीशन, ये वाली एंड एवरी जंक्शंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कार्बन एटम, ठीक है। आपको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम कर रहा हूं इसलिए बनाया। सिंपल लाइंस भी चलेंगी। सर डॉट बनाना है। नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हाईलाइट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैं हटा दूं, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, ठीक है। दैट एवरी टर्मिनल पोजीशन एंड एवरी जंक्शन रिप्रेजेंट अ कार्बन, ठीक है। अब बचे दो, ये दो बच गए ना, CH3 CH3, इनका भी करें कुछ, इनको भी फिट कर रहे हैं। कौन सी पोजीशन पे है बच्चे? एक सेकंड सेकंड एंड थर्ड। पोजीशन पे, सेकंड पे, और दूसरा है थर्ड पे। दो लाइनें लगा लेनी, ठीक है। दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सर ओके, बस लाइनों के नीचे वो नहीं लिखना CS3? नो नो नो, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो वन मोर टाइम, एक और देखो, एक कंपाउंड और, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH Cl CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ, चलो CH2 भी क्या बहुत लंबा हो जाएगा, CH3। इस कंपाउंड की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इस चेन में देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 है ना। सो 7 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल है ना चीज। सेकंड पोजीशन पे देखो मिथाइल ग्रुप है, राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से CH3, उसके बाद है क्लोरीन, और नेक्स्ट पोजीशन पे ही है ब्रोमीन। अगर आप बाय रूल इस चेन को नंबर करोगे तो आपको नंबरिंग भी आइडिया हो जाएगा। मैं रूल करूं, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहां से भी अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सर ये BR और CL लिखने हैं? हाँ जी, Br और Cl लिखने हैं, सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन लाइन, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं करने। और बाकी सर जैसे OH वगैरह ऐसा कुछ हो तो वो लिखेंगे? हाँ जी, अगर सर OH वगैरह टाइप ऐसा कुछ हो तो? OS OH। मुझे समझ नहीं आया। सर वो जैसे मतलब कुछ लगाते भी नहीं है तो टाइप। फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप का कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, जैसे। वो होएगा होएगा, ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक है। एक और उल्टी साइड से शुरू करते हैं। आ, नहीं नहीं, उल्टी साइड से क्या, पहले यहीं से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2
लास्ट पोजीशन पे है Br। ठीक है, सो अगेन चेन सेलेक्ट करो, ये चेन है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, नंबरिंग सिंस आपने डबल बॉन्ड वाले रूल तो करे नहीं है, लेकिन मैं नंबरिंग इसकी मैं बता रहा हूँ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेम नहीं करेंगे, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूँ। नंबरिंग वहां पे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर तो बन ही जाएगा। 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7th पोजीशन पे क्या लगा है? 7th पे Br लगा है। 5th पोजीशन पे 6th 5th पोजीशन पे क्या लगा है? एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक नीचे एक ऐसे 2 कार्बन लगे हैं, सो इसलिए 2 बार करा मैंने। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, सो यहाँ पे आप एक बना दोगे डबल बॉन्ड। ओके, यस सर। मैं थोड़ा से ठीक कर दिस वन। ठीक है, अगर ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अभी तक क्लियर है, सो थोड़ा सा मैं से नेक्स्ट लेवल पे चल रहा हूँ, रिलीजियस वे पे। अपने एक दो सिंबल्स जरूर देखे होंगे, और मजाक में कह रहा हूँ, कोई वैसे ही सीरियस नहीं हो जाना। दिस वन। ठीक है, स्वास्थ्य के यहाँ फिर नाजी का साइन लगा लो, यही होता है ना ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन यस सर। हमारे केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंट होता है ये। अब इसे केमिकली सेट करते हैं, क्या है ये। यहाँ पे तो ऐसा बन गया, बट हमारे पास तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वो ये है। कितने कार्बन की है? काउंट करके देखो। 4। वन मोर टाइम, मैं यहाँ पे ऐसे इसको कार्बन के साथ लिखूंगा इस बार, सेम चीज को। मैंने कार्बन चेन ये सिलेक्ट करी है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है बच्चे, टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिर्फ कार्बन, ये CH2, लास्ट पे CH3। ओके, ये CH2, ये CH3, ये CH2, ये CH3। ठीक है, ये देखो इसका एनालिसिस कर दिया। ये मेन कार्बन चेन थी 5 कार्बन की, यही है ना? 5 कार्बन वाली चेन बना लो, और सिंपल करते हैं इसे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं ताकि बन जाए इजीली। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। 5 कार्बन की चेन है, पहली पोजीशन पे है CH3, यहां से शुरू कर रहा हूँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या लगे हुए हैं? दीज टू आर सब्स्टिट्यूएंट्स। CH3 सेकंड पोजीशन पे है, CH2, फिर है सिर्फ C, फिर CH2, फिर CH3, 5 हो गए। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है? एक CH2 CH3, और एक यहाँ पे भी क्या लगा है? CH2 CH3। सो एक सिंपल से ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो सिंबल ड्राइव हुआ है। सो ऐसे बहुत सारे, ये तो चलो सिंपल सी की चीज थी, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे जिसके नाम भी करेंगे। ठीक है, जिनके डिजाइन से ही नाम करेंगे। अब कुछ कंपाउंड्स के नाम स्टार्ट करते हैं, पहले आप इन्हें बना लो। लेफ्ट साइड पे है नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, राइट साइड पे है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, किसी को कोई सिंबल ना पता लगे तो पूछो। ठीक है, अदरवाइज आफ्टर वन लेक्चर या मैक्सिमम 2, ये सब कुछ फोटोज में कन्वर्ट होने वाला है आपके लिए भी। सर पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, कौन सी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। सो लेट ना करो, नहीं पता लग रहा है पूछते रहो।
अभी बहुत सिंपल सर वो बनाया है। मैं स्क्रीन बैक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो कर रहे हो बहुत सिंपल लेवल पे है। इसमें बहुत मल्टी टाइम मतलब मेनी टाइम्स कॉम्प्लिकेट करूंगा इनको तो, स्ट्रक्चर्स को। हाँ जी, हाँ बोल। सर मैं कह रहा था वो थर्ड पॉइंट जो है आपने वहाँ पे लिखा है नोट्स में, वहाँ पे वो जो आईयूपैक नेम है वो गलत है कि सही है? कौन सा? ये सर वहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, अगर 8 है तो ठीक है, अगर 7 वाला है तो गलत होगा। सर ना 9 है। 9 है फिर गलत है, वो छोड़ दे। सर हाँ जी, सर अगर किसी कंपाउंड में 2 चेन बन रहे हैं और दोनों की लेंथ सेम ही है तो मतलब किसको चूज करेंगे? कहाँ पे? किस कोई कंपाउंड? कंपाउंड है तो उसमें हाँ, 2 टाइप के चेन मतलब लेंथ के चेन बन रहे हैं और दोनों की लेंथ सेम ही है तो फिर डिपेंड करेगा बच्चे सब्स्टिट्यूएंट में, तभी तो वो गया था ना लोएस्ट लोकेंट सम रूल, उस बेसिस पे। ठीक ओके है, सर। या फिर डिपेंड करेगा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, लेकिन मैं फंक्शनल ग्रुप वाला बताऊंगा नहीं बिकॉज अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, लेंथ तो बहुत टाइम होएगा दुष्यंत, बहुत टाइम होएगा। ऐसे तो हर अल्टरनेट एग्जांपल आएगी अपने पास जब हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे, दैट लेंथ इक्वल होएगी। वो चूज करने के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, बट फिलहाल जो अभी तक हमने करा है, लेट इट बी लोएस्ट लोकेंट सम रूल। ठीक है, चलो कंपाउंड्स के नाम स्टार्ट करते हैं, अगर ये आपने बन गया। राइट दी IUPAC नेम। IUPAC name of the following. Compound number 1. Compound number 1 is this CH3 CHBr CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम करना है। ठीक है, कैसे करोगे? जिसे मैं बोलूंगा पूरा लिख के करना है। सबसे पहले यू विल राइट प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई शॉर्टकट नहीं। सेकेंडरी सफिक्स वाले है नहीं है, सो एक बार लिख देता हूं, बार बार लिखने की आपको अभी जरूरत नहीं होगी। सेकेंडरी सफिक्स इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल। दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ऊपर start with rule number 1, select the longest carbon chain. In fact, this is the only carbon chain which is possible here. ये हो गया substituent, branch और a substituent। नंबरिंग करो, जिससे बोल रहा हूं, जिससे पूछूंगा प्लीज वही आंसर देना। अनु, किस साइड से नंबरिंग करें बच्चे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? कंपाउंड 1। हाँ जी, आवाज आई नहीं अनु, दोबारा बोल। The left to right. लेफ्ट टू राइट, ठीक बोल रही है इशिता ये? Yes, sir. चलो मान लिया लेफ्ट टू राइट। किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट करना है प्लीज करो, बोलो। ठीक है, 1 2 3। अब आ जाओ प्रीफिक्स, किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है? सेकंड पे, सो यू विल राइट 2 हाइफन ब्रोमो। ब्रोमीन को क्या लिखते हो? ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो। वर्ड रूट कितने कार्बन ब्यूटेन। की है? 4। नो, ओनली ब्यूट। ब्यूट, नहीं सर, सिंगल बॉन्ड के कारण कह रहा हूँ तो। वो नेक्स्ट है जी। प्राइमरी सफिक्स इज एन। ठीक है, सो व्हाट्स द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पूरे 2 को ब्रोमो ब्यूटेन। इकट्ठा करके लिख देना है। IUPAC नेम इज
IUPAC name of this compound is 2-bromobutane. 2-bromo, सिर्फ फर्स्ट लेटर, वो भी ऑप्शनल। हाँ जी, सर प्रोपेन नहीं होना चाहिए था। नहीं बच्चे, 4 कार्बन ब्यूट होता है। सर मेरे को लगा प्रोपेन हो। नहीं नहीं नहीं, ब्यूट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ठीक है। ये फर्स्ट है। सेकंड कंपाउंड देखो, कंपाउंड 2 इज दिस CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। सना, सर हाँ जी, इसमें चेन कौन सी चेन, चलो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अभी, एक दो क्वेश्चंस में चेन तो रही है। बच्चे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये दो हैं लेफ्ट टू सब्स्टिट्यूट। राइट। लेफ्ट टू राइट आप दोनों तरफ से करके चेक कर सकते हो, जिस साइड से भी सम कम हो उसको प्रेफर करना है। सो इट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रीफिक्स वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, तनिष्का प्रीफिक्स मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा पर तूने देखा नहीं होगा शायद पहले, है ना, रहने दे। पन्निमा, बच्चा प्रीफिक्स क्या होएगा, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं यहाँ पे? सर 2,3 मिथाइल। ठीक है, गुड, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी ओके, नाम बिल्कुल परफेक्ट है। डाइमिथाइल नहीं आएगा? हाँ जी, वही कह रहा था, 2,3 पहली चीज, कॉमा डालना है, ठीक है। 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। 2,3 डाई मिथाइल, वर्ड रूट इज सर यहाँ पर इथाइल नहीं आएगा? मिथ बच्चे, मिथ, एक कार्बन वाले को मिथ बोलते हैं। पेंट ना ऊपर वाले कार्बन के साथ भी तो इसका बॉन्ड बन रहा है। बना हो बट दैट कार्बन इज इन चेन, ओके। ठीक है, तभी तो उसे अलग रखा है। प्राइमरी सफिक्स इज एन, सो इट्स IUPAC नेम क्या आ गया? 2,3 मिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन। पेंटेन। हाँ जी, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। प्रोपेन कैसे आ गया? पेंटेन, 5 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की भी मिस्टेक को एक काउंट करेंगे, सो केयरफुली बोलना है, कॉमा की भी 2,3, जब नंबर्स हैं बच्चे कॉमा पाना है, नंबर और वर्ड में डैश डालना है या हाइफन। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, और कैपिटल लेटर नहीं यूज करोगे तो बेटर है, कोई नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड पे चलाओ। थर्ड पे, कंपाउंड करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट रूल बना देता हूं, इसे रूल ही समझो। रूल इज, if a organic compound, if an OC stands for organic compound, if an organic compound contains, if an organic compound contains
if an organic compound contains double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, then while numbering double bond is preferred, preferred मतलब provided lowest possible number, ठीक है, is preferred over कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस नहीं देनी, किसको प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को, ठीक है। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस नहीं देनी, किसको प्रोवाइड करना है, लोएस्ट नंबर, डबल डबल बॉन्ड को, ठीक है। सो डबल बॉन्ड हैज मोर इंपॉर्टेंस देन सर अगर मान लो वो ट्रिपल बॉन्ड, लोएस्ट नंबर ना दे रहा हो फिर आपका नाम गलत, 1 मार्क डिडक्ट, मतलब सर उसको तो देना देखना ही, पड़ेगा। हाँ जी देना ही है, चॉइस नहीं है, ठीक है। ओके सर। मैं फिर रिपीट बार बार वैसे करता रहूंगा, इसमें और नहीं हो सकता, और की ऑप्शन ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विद दिस और दैट, नो, ओनली वन वे और नो वे। थर्ड कंपाउंड देखो, इसी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, CH3 CH I CH डबल बॉन्ड CH3, रूल आपको पता है, यू हैव टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन विच इज ओनली दिस वन, और कोई है ही नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, नंबरिंग किस साइड से करें, सेकंड यही पॉइंट है ना, फ्रॉम विच साइड, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, Sir, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, गुड। रीजन, जब आप राइट टू लेफ्ट करोगे, कार्बन विच इज बॉन्डेड विद थ्रू डबल बॉन्ड टू अनदर कार्बन गेट्स नंबर 2 और 3 में डबल बॉन्ड है ना, बट आपने 2 काउंट करना है जो मिनिमम वाला हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट करते, मैं रब कर दूंगा उसे, बट फिर भी दिखा रहा हूं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को नंबर क्या आ रहा था, 3, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल सिलेक्ट करना है। इसमें देखो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, prefix is 4 iodo, 2 नहीं मिलेगा। 4 iodo बच्चे, फोर्थ पे है, ओके सर ठीक है। 2 कैसे, 4 iodo, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5, पेंट, ठीक है। बट इन दिस केस यू कैन नॉट राइट एन, इट इज इन, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे, 2 इन, so IUPAC name of this compound is 4 iodo pent 2 इन, ठीक है, सीक्वेंस में।
सिंगल सिंगल लिखोगे तो आई एम 100% श्योर आपको समझ भी आएगा और नाम करेक्ट भी होगा। सर 2 के डायरेक्ट बाद है वो हाइफन? हाँ जी, 3 2 के के हाँ हमेशा नंबर और वर्ड में हाइफन वो आएगा ही आएगा। ठीक है, वहां पे तो आएगा ही आएगा। सर 4 आयोडो के बाद आएगा हाइफन हाँ हाँ 4, फिर 4 नंबर है। ठीक है, ना, आयोडो के बाद? आइडो के बाद कुछ नहीं, 2 वर्ड्स के बीच में कुछ नहीं आना, ओके। नथिंग। सर हाँ जी, हाँ हाँ कोई नहीं। ठीक है, मैं ग्रुप में एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये होमवर्क है आपका, ट्राई करने हैं। ठीक है, जो असाइनमेंट पहले शो करी है, शेयर करी थी, जो प्रिंटेड वाली थी, वो अभी ना करना। ठीक है, उसमें वो कंप्लीट रूल्स के साथ है। अभी हम क्लास वाली करेंगे, जितने हो गए ठीक है, अदरवाइज आई विल डिस्कस टुमारो, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।